इस बात को हमेशा याद रखिएगा दोस्तों कि किस्मत का लिखा सब कुछ सहना पड़ता है, क्योंकि बाजार में गम बेचे नहीं जाते और खुशियां खरीदी नहीं जाती। हम सभी की पत्रिका में ऐसे ग्रहों की युति होती है जिनको कि हम योग या दोष का नाम दे देते हैं। लेकिन यदि कोई दोष बना हुआ है और हम उससे संबंधित चीजों में सुधार करते हैं तो वह दोष भी योग की तरीके से काम करता है। लेकिन जिन लोगों के चार्ट में इस तरह की युतियां बनी नहीं होती तो ट्रांजिट में ऐसी जो युतियां हैं वो कभी ना कभी बनती रहती हैं। ऐसे समय पर हमें विशेष सावधानी बरतने की आवश्यकता रहती है और हम उस दोष का निवारण कर ले जाते हैं। और यदि हम सावधानी नहीं बरतते हैं तो कहीं ना कहीं हम अपने ग्रह को दोष दे देते हैं कि ये तो उस दोष के कारण, उस दोष के चलते हुए ऐसा हुआ। फरवरी माह 2026 अत्यंत महत्वपूर्ण है क्योंकि आपकी पत्रिका के पंचमेश और दशमेश अपना राशि परिवर्तन करने जा रहे हैं। ये राशि परिवर्तन तो करेंगे और राहु के साथ में युति करके अंगारक योग या कहें तो दोष का निर्माण करेंगे। हमारे कर्क राशि और लग्न के जातकों को किन सावधानियों को बरतने की आवश्यकता है ताकि ये 45 दिन उनके जीवन में कोई ज्यादा उथल पुथल न मचा सके, यही हम लोग आज डिस्कस करने वाले हैं। नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। मैं आपका ज्योतिष मित्र श्लोक वर्मा आपके अपने चैनल श्री हनुमंत कृपा में आपका हार्दिक स्वागत करता हूं, अभिनंदन करता हूं। साथ ही अपने बड़े भैया श्री हनुमान जी से करवत निवेदन करता हूं कि अपने हनुमत कृपा परिवार के सभी सदस्यों को, नए जुड़ने वाले सभी सदस्यों को सुख समृद्धि प्रदान करें, उन्हें उनके कार्यों में आशातीत सफलता प्रदान करें। दोस्तों, मेरे पीछे जो 4 का लिखा हुआ अंक आप देख रहे हैं, ये इस बात को दिखाता है कि या तो आपकी राशि कर्क है या फिर आपकी लग्न कर्क है। मंगल देव आपकी पत्रिका में पंचमेश और साथ ही साथ दशमेश बनते हैं, बहुत शुभ भावों के स्वामी हैं। लेकिन ये शुभ भावों के स्वामी वर्तमान परिस्थिति में 23 फरवरी 2026 तक आपकी पत्रिका के सप्तम भाव में गोचर करके अष्टम भाव में गोचर करना शुरू करेंगे, जहां ये राहु के साथ में युति करेंगे, अंगारक दोष का निर्माण करेंगे। मंगल राहु की भाव आधारित अंगारक युति तो बनेगी ही बनेगी, लेकिन आप जानते हैं कि राहु देव से 180 डिग्री पर केतु बैठे होते हैं, जो कि आपके चार्ट में सेकंड हाउस में गोचर कर रहे हैं। मंगल और केतु का दृष्टि आधारित अंगारक योग का भी निर्माण होगा। फरवरी माह बहुत महत्वपूर्ण है आप सभी, विशेषकर कर्क राशि वालों के लिए। ये जो ट्रांजिट हो रहा है, सबसे पहले हम कल की बात कर लेते हैं कि कल 17 फरवरी को इस साल का पहला सूर्य ग्रहण पड़ने जा रहा है, जो कि आपकी पत्रिका में अष्टम भाव में पड़ेगा। आज वर्तमान में सूर्य की जो डिग्री है वो 3 डिग्री 38 मिनट के हैं। विशेष जो आपको सावधानी बरतनी है अपने पिता के स्वास्थ्य, अपने पिता की सेहत के लिए बरतनी है, क्योंकि यहां पर यह सूर्य ग्रहण तो कल पड़ेगा, लेकिन सूर्य राहु के साथ में पूरे माह मतलब 13 मार्च तक आपके अष्टम भाव में ही गोचर करेंगे। और केतु तो स्वयं सेकंड हाउस में ट्रांजिट कर रहे हैं, सिंह राशि में, सूर्य की राशि में। तो पिता के सेहत में आपको विशेष ध्यान रखना है, विशेष सावधानियां बरतने की आवश्यकता है, विशेषकर तब जब ग्रहण तो कल खत्म हो जाएगा। और दूसरी बात यह कि चूंकि ये ग्रहण भारत में नहीं दिखाई दे रहा है, इसलिए कोई सूतक नहीं लगेगा। लेकिन जब सूर्य की डिग्री बढ़कर राहु देव की डिग्री के बराबर हो जाएगी, वो लगभग 4 से 5 दिनों का पीरियड जो रहेगा, वहां पर आपको इस बारे में विशेष सावधानियां बरतनी चाहिए। अब हम बात करते हैं आपके राहु और मंगल के अंगारक योग की। मंगल को 3 दृष्टियां प्राप्त हैं, चौथी, 7वीं और 8वीं दृष्टि। सातवीं दृष्टि तो सभी प्लैनेट्स के पास में कॉमन होती है। मंगल को 2 दृष्टियां स्पेशल दी गई हैं, चौथी और 8वीं दृष्टि। जब मंगल महाराज आपकी पत्रिका में अष्टम भाव में बैठेंगे, समझिएगा कि मंगल अनुशासन के कारक हैं, युद्ध के देवता हैं, अनुशासन के साथ साथ आत्मविश्वास। लेकिन कभी कभी ये आत्मविश्वास अति आत्मविश्वास में भी बदल जाता है। मंगल देव बैठे हैं कुंभ राशि में, जो कि वायु तत्व की राशि है। मंगल स्वयं अग्नि तत्व को रिप्रेजेंट करते हैं।
कुंभ राशि वायु तत्व की राशि है और इसके स्वामी शनिदेव ये स्वयं वायु तत्व को रिप्रेजेंट करते हैं। राहु देव एक्सपेंशन है, एक्सप्लोजन है, विस्फोटक तौर पर चीजों को फैलाते हैं। मेरे शब्दों पे ध्यान दीजिएगा, मैंने यहां पर अति आत्मविश्वास शब्द का प्रयोग किया है। जब राहु के साथ में युति बनेगी तो यहां पर आपका आत्मविश्वास होना अच्छी बात है, लेकिन यदि वो आत्मविश्वास अति आत्मविश्वास में बदल जाएगा तो चूंकि मंगल आपके पंचमेश हैं, इस बात को दशमेश हैं, इस बात को याद रखिएगा कि कर्म क्षेत्र में अति आत्मविश्वास के चलते हुए यहां पर कोई नुकसान ना हो जाए। अपने ईगो को कुछ समय के लिए घर टांग दीजिए, लगभग 45 दिन। देखिए, मंगल जब 23 फरवरी 2026 को अपना राशि परिवर्तन करेंगे तब ये अपने स्वयं के धनिष्ठा नक्षत्र में गोचर करेंगे। कोई भी दोष या युति तब ज्यादा महत्वपूर्ण हो जाती है जब दोनों प्लैनेट सेम नक्षत्र में गोचर कर रहे हो। 3 मार्च 2026 से मंगल देव राहु के शतभिष नक्षत्र में गोचर करना शुरू करेंगे, वहीं राहु देव वर्तमान परिस्थितियों में अपने शतभिष नक्षत्र में ही गोचर कर रहे हैं। तो 3 मार्च 2026 से परफेक्ट अंगारक दोष का निर्माण होगा। तब यहां पर आपको अपने कर्म क्षेत्र में विशेष सावधानियां बरतने की आवश्यकता। अच्छा, एक चीज और कि राहु और मंगल दोनों में से आपके लिए ऐसा नहीं हो सकता कि दोनों प्लैनेट ही शुभ हों। उस कंडीशन तक जब तक कि दोनों में से कोई आपका एक बर्थ प्लैनेट ना बन जाए, तब तक ये बात सुनिश्चित है कि राहु और मंगल में से कोई एक ही आपके लिए शुभ होगा, दोनों शुभ नहीं हो सकते। मान लीजिए कि मंगल महाराज आपकी पत्रिका में शुभ स्थिति में बैठे हुए हैं। मंगल लॉर्ड हैं आपके पंचम भाव के और दशम भाव के अष्टम भाव में जा रहे हैं। इस बात को समझिएगा कि वो सभी जातक जो कि अष्टम भाव से जुड़ी हुई चीजों से कार्य करते हैं, मतलब अकल्ट से रिलेटेड, वास्तु से रिलेटेड, एस्ट्रोलॉजी से रिलेटेड, उत्खनन से रिलेटेड, पेट्रोकेमिकल, चार्टर्ड अकाउंटेंट, टैक्स कंसल्टेंट्स, या फिर माइनिंग से रिलेटेड, या फिर वो लोग जो कि गुप्तचर सेवाओं से जुड़े हुए हैं। यहां पर चूंकि मंगल की चौथी दृष्टि 1, 2, 3, 4 आपके लाभ भाव पर पड़ेगी, कहीं ना कहीं आपके लाभ को बढ़ाने का काम करेंगे। और यदि यही मंगल की स्थिति आपकी पत्रिका में शुभ नहीं हुई, क्योंकि मंगल आपके नेटल चार्ट में किस नक्षत्र में बैठे हुए हैं वो तो मुझे नहीं पता, किस भाव में जाकर बैठे हुए हैं वो तो मुझे नहीं पता, लेकिन यदि मंगल की स्थिति आपकी पत्रिका में शुभ नहीं है, उन परिस्थितियों में आपको अपने वर्क प्लेस पर विशेष सावधानी बरतने की आवश्यकता यहां पर रहने वाली है, अन्यथा आपको लाभ में कटौती देखने के लिए मिलेगी। मंगल महाराज यदि शुभ स्थिति में हैं तो जहां आपको पावर, पोजीशन, रिकॉग्निशन मिलेगा, उसके चलते हुए आपके धन के क्षेत्र में बढ़ोतरी होगी। लेकिन यदि मंगल अशुभ है तो पहली चीज तो ये कि आपको पिता की सेहत का ध्यान रखना है। दूसरे, मंगल आपकी वाणी पर गलत प्रभाव डाल सकते हैं। यदि अशुभ स्थिति में हुए तो किसी के साथ भी कम्युनिकेट करते समय यहां पर आपको, चाहे आप अपने बड़े भाई बहनों के साथ में वार्तालाप कर रहे हो, चाहे आप अपने छोटे भाई बहनों के साथ में वार्तालाप कर रहे हो, यहां पर दोनों ही क्षेत्रों में आपको विशेष सावधानियां बरतने की आवश्यकता रहने वाली है। अपने एग्रेशन पर, अपने अति आत्मविश्वास पर आपको नियंत्रण पाने की आवश्यकता है, क्योंकि मंगल की चौथी दृष्टि जो आपके 11th हाउस पर पड़ रही है, लाभ भाव तो है, ठीक है, लेकिन साथ ही आपके बड़े सिबलिंग्स या फिर बड़े चाचा ताऊ को रिप्रेजेंट करता है। वहीं 3rd हाउस आपके छोटे भाई बहन को रिप्रेजेंट करता है। ये जो 3rd हाउस है ये आपकी मंगल की सप्तम दृष्टि चूंकि 2nd हाउस पर पड़ रही है, वाणी के चलते हुए कहीं आप अपने छोटे भाई बहनों के साथ संबंध खराब ना कर बैठें, इस बात को आपको विशेष ध्यान रखना है। लेकिन यदि मंगल की स्थिति शुभ है आपकी पत्रिका में तो दूर संचार के माध्यमों से, इंटरनेट के द्वारा आपको कोई शुभ समाचार भी प्राप्त हो सकता है, जो कि आपकी पदोन्नति से संबंधित हो सकता है, आपकी नौकरी लगने की खुश खबर से संबंधित हो सकता है। ये सारी कंडीशन इस बात पर डिपेंड करेंगी कि आपकी पत्रिका में मंगल की स्थिति कैसी है।
अब मान लीजिए कि मंगल आपकी पत्रिका में शुभ नहीं है और आप इस बारे में 100% श्योर हैं कि मंगल की स्थिति आपकी पत्रिका में शुभ नहीं है, तो मेरे आराध्य देव, मेरे इष्ट देव हनुमान देव की शरण में पहुंचिए। हनुमान चालीसा का मंगलवार से नियमित रूप से पाठ कीजिए। साथ ही साथ जब आप 100% श्योर हो कि मंगल की स्थिति शुभ नहीं है, वैसी स्थिति में यदि आप मंगलवार के दिन लाल ध्वजा या फिर लाल कपड़े का हनुमान जी के मंदिर में जाकर दान करते हैं, आपका मंगल बैलेंस होगा। लेकिन यह करना तभी है जब मंगल कंफर्म्ड हो आपके लिए शुभ नहीं है। दूसरी चीज, आप लाल मसूर की दाल को भी डोनेट कर सकते हैं। सबसे अच्छी चीज है कि आप हनुमान चालीसा का नियमित रूप से कम 3 बार पाठ करें। मंगल यदि शुभ हैं तो और बली होंगे, और यदि मंगल अशुभ भी हैं तो धीमे धीमे नॉर्मल होना शुरू होंगे। वीडियो कहीं भी अच्छा लगा हो, अपने इस चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। हमसे यदि पत्रिका का विश्लेषण कराना चाहते हैं दोस्तों, व्हाट्सएप नंबर थंबनेल में दिया गया। पर्सनल कंसल्टेशन पेड होता है, एक छोटी सी फीस आपको पे करनी होती है। आपकी समस्या का उचित समाधान हमारे द्वारा करने का प्रयास जरूर किया जाता है। चलिए फिर मिलते हैं, तब तक के लिए जय श्री राम।